जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बगल में। हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल है। हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, पॉलिनोमियल होते क्या है, हमने रूट्स के बारे में जाना था, जीरोस क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सब हमने देख लिया था। और साथ ही साथ हमने 2.1 के भी क्वेश्चन बना लिए थे ना। अब हम करेंगे 2.2, लेकिन उससे पहले 2.2 से कुछ बेसिक बात हमें जो जाननी चाहिए वो हमें समझनी है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करने से पहले ना हमें ये समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो मैं आपको याद दिला दूं एक बार कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो था जिस भी इक्वेशन का या जिस भी एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होता है, 2 होता है। डिग्री क्या होता है? डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर को डिग्री के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना हमारे पास समझना क्या है। तो सबसे पहली बात हमें ये चीज समझनी है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टीचर पूछ सकता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना। तो चैप्टर 4 में भी हमारे पास और चैप्टर 2 में भी हमारे पास। तो देखिए कोई भी इक्वेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारे पास कौन है? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन चुका है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में हो सकता है। हाँ, एक कंडीशन है प्रैक्टिस में कि a की वैल्यू ना a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर a ही गायब हो जाएगा तो x का स्क्वायर गायब हो गया, है ना। x स्क्वायर ही गायब हो गया तो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 की हो जाएगी। सिंपल सी बात, और लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हमारे पास ax स्क्वायर हो और प्लस bx हो, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। दूसरी चीज ax स्क्वायर प्लस c हो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। दोनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्योंकि डिग्री क्या बन रही है, यहाँ पे डिग्री 2 की है, यहाँ पे डिग्री 2 की है। बट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म भाई 2, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। दूसरी चीज हमने वहां पर फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि किसी इक्वेशन में डिग्री कितनी हो, सॉरी रूट्स कितने होते हैं। मैंने वहां चीज बताई थी कि जहाँ जितनी किसी भी इक्वेशन में डिग्री होती है ना, उतने ही उसके जीरोस या फिर उतने ही रूट होते हैं। सिंपल यहाँ बेसिक क्या समझ में आ गया? यहाँ पर हमने ये समझ लिया हमने कि इस इक्वेशन का मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितनी होती है? इसकी डिग्री होती है 2, इसकी डिग्री होती है 2। इसका मतलब डिग्री अगर 2 है, अब जो तो हमने देखा है डिग्री और रूट दोनों जगह बराबर होते हैं, मतलब कि 2 हो जाएगा रूट भी। क्या क्या नाम होगा वहां बताया था? नाम इसका अल्फा और बीटा कहलाएगा। ये हमें समझने की बात यहाँ पे समझिए। तो सिंपल दो चीज हमें यहाँ पे समझी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, दूसरी चीज कि कितने रूट होंगे, रूट का क्या क्या नाम होने वाला है। अब इसके बाद यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले उसको समझते हैं आगे। देखिए अब जैसे ये इक्वेशन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, सिंपल सी बात है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब हम जानते हैं कि अगर डिग्री 2 है तो इसके रूट भी 2 होंगे। रूट का क्या क्या नाम होगा? रूट का नाम होगा, एक का नाम अल्फा होगा, एक का नाम बीटा होगा। बात इतनी सी है। लेकिन अब हमें कुछ फॉर्मूले इस चैप्टर के लिए समझना है। सबसे पहला हमें ये चीज समझना है कि भाई सबसे पहला सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है। अगर आपको इक्वेशन गिवन हो तो सम जीरोस कैसे निकाल सकते हैं, पहली बात हमें एक चीज समझनी है। दूसरा फॉर्मूला हमें ये चीज समझना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो सकता है। प्रोडक्ट मतलब हो गया मल्टीप्लाई। अगर आपको इक्वेशन गिवन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मतलब इक्वेशन देखते ही हम बता सकते हैं कि इसको जो दो रूट बनने वाले थे ना, उन दोनों का प्लस की वैल्यू क्या आ सकती है और मल्टीप्लाई का वैल्यू क्या आ सकता है, बिना सॉल्यूशन निकाले। मतलब कि हम लोग अल्फा बीटा का वैल्यू नहीं भी निकालेंगे ना, तभी हमारे पास आंसर इसका बन के तैयार हो सकता है। देखिए कैसे होगा। सम ऑफ जीरोस का भाई फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। ठीक है, प्रोडक्ट जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। एक एग्जांपल समझाता हूं। एग्जांपल मान लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास कि 2x² माइनस 3x प्लस 7 मान लेते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है, पूछा जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस कितना हो, सम ऑफ जीरोस क्या हो। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम, यहां से a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू 2 हो जाएगी। x स्क्वायर के साथ 2a होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो a कहलाता है, तो 2 हो जाएगी।
b के साथ कौन है भाई, x के साथ कौन है भाई, b है, मतलब x के साथ b है, b की वैल्यू क्या लेंगे, अच्छा माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस का साइन लेना पड़ेगा, ठीक है, माइनस का छोड़ना नहीं है, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, यहाँ पुट कर देंगे, मतलब ये हुआ कि सम ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, यही तो बात हुआ, अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या था, माइनस का b अपॉन a था, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस, फिर b की वैल्यू और a की वैल्यू, ये हो गया माइनस प्लस होता है, मतलब कि 3/2 हो गया, इस देखें, तो दोनों में ना हमने अल्फा बीटा निकाला नहीं है, लेकिन हम समझ गए कि दोनों का निकालने के बाद ना प्लस की वैल्यू इतनी ही आएगी, तो इतनी ही, ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट जीरोस का फॉर्मूला c अपॉन a है, c की वैल्यू कितनी रखी हमने 7 है, और a की वैल्यू कितनी है 2 है, मतलब कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 7/2 आएगी, ये क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये चीज बस समझनी थी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन थोड़े बनते हैं हमारे पास, इसके ऊपर क्वेश्चन इस साल के इसमें आया भी था पेपर में, सैंपल पेपर में, कॉमन सैंपल पेपर दोनों के पेपर में आया भी था ऐसे क्वेश्चन, मतलब आपको ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बन सकते हैं और आते भी हैं, क्वेश्चन ऑफ अराउंड में तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं इसके ऊपर। तो ये हमारा एक बेसिक, तो यहाँ से हमें दो फॉर्मूले मिल गए, एक फॉर्मूला हमारे पास, दो फॉर्मूले मिले ना, एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो चुका है और एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो चुका है, और ये कब यूज होगा, जब इक्वेशन गिवन होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये देखते हैं हम लोग कि अगर ना अल्फा और बीटा गिवन हो तो फिर इक्वेशन कैसे बनती है, अल्फा और बीटा गिवन होगा तो इक्वेशन कैसे बनती है, देखिए अगर इक्वेशन गिवन हो तो हम लोग अल्फा बीटा निकाल सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ मिडल-स्प्लिट थ्योरम। मिडल-स्प्लिट थ्योरम का हमने चैप्टर 9 में क्लास 9 में यूज किया, बहुत सारा चैप्टर क्लास 8 में भी हमने यूज किया छोटे-मोटे क्वेश्चनों में, क्लास 9 में तो बहुत सारे यूज किए हमने, तो वो तो निकल जाता है क्या, इक्वेशन गिवन हो और अल्फा बीटा निकाल दो, वो तो निकल जाता है, लेकिन वैल्यू गिवन हो, अल्फा बीटा गिवन हो और इक्वेशन निकालना हो तो कैसे निकलेगा, इसका सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, तो नोट डाल के लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, कि अगर ये गिवन होगा देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, तो इक्वेशन क्या बनेगा, फॉर्मूला है इसका भी, तो गिवन हो तो क्या फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला इसका x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये है ना इक्वेशन जो या जो फॉर्मूला समझ लीजिए, फॉर्मूला जो बन के आया है ना, ये कब यूज होगा, जब आपको अल्फा बीटा गिवन होगा और हमको उससे इक्वेशन निकालनी होगी, ठीक है, बस इतना सा है। इसके लिए क्वेश्चन हमारे पास है 7.2.2 के अंदर, तो उसको देख लेंगे हम लोग। अब बढ़ते हैं 2.2 एक्सरसाइज के ऊपर। Like a bird on a tree,